ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 47। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह गाधी का आख्यान मैंने तुझसे माया की विषमता जताने के निमित्त कहा है कि परमात्मा की माया मोह को देने वाली है और विस्तृत रूप और दुर्गम है। जो आत्म तत्व को भूला है उसको यह आश्चर्य रूप भ्रम दिखाती है। तो देख कि 2 मुहूर्त कहा और इतना काल कहा। चांडाल और राजभ्रम को जो वर्षों पर्यंत देखता रहा, भ्रम से भासना और प्रत्यक्ष देखना, यह सब माया की विषमता है। सो असतरूप भ्रम है और जो दृढ़ होकर प्रसिद्ध भासित होता है, इससे आश्चर्य रूप परमात्मा की माया है। जब तक बोध नहीं होता तब तक अनेक भ्रम दिखाती है। राम जी ने पूछा, है भगवान, यह माया संसार चक्र है, उसका बड़ा तीक्ष्ण वेग है और सब अंगों को छेदने वाला है। जिससे यह चक्र रुके और इस भ्रम से छूटो, वही उपाय आप कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो मायामय संसार चक्र है उसका नाभि स्थान चित्त है। जब चित्त वश हो तब संसार चक्र का वेग रोका जावे और किसी प्रकार नहीं रोका जाता। हे रामचंद्र जी, इस वार्ता को तुम भली प्रकार जानते हो। हे निष्पाप, जब चक्र की नाभि रोकी जाती है तब चक्र स्थित हो जाता है, रोके बिना स्थित नहीं होता। संसार रूपी चक्र की चित्त रूपी नाभि को जब रोकते हैं तब यह चक्र भी स्थित हो जाता है, रोके बिना यह भी स्थित नहीं होता। जब चित्त को स्थित करोगे तब जगत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और जब चित्त स्थित होता है तब परब्रह्म प्राप्त होता है। तब जो कुछ जानना था सो किया होता है और कृत कृत्य होता है। तब जो कुछ प्राप्त होना था सो प्राप्त होता है, फिर कुछ पाना नहीं रहता। इससे जो कुछ तप, ध्यान, तीर्थ, दान आदि उपाय है, उन सब को त्याग कर चित्त के स्थित करने का उपाय करो। संतों के संग और ब्रह्मविद शास्त्रों के विचार से चित्त आत्मपद में स्थित होगा। जो कुछ संतों और शास्त्रों ने कहा है उसका बारंबार अभ्यास करना और संसार को मृग तृष्णा के जल और स्वप्नवत जानकर इससे वैराग्य करना, इन दोनों उपायों से चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। और किसी उपाय से आत्मपद की प्राप्ति न होवेगी। हे रामचंद्र जी, बोलने चालने का वर्जन नहीं। बोलिए, दान दीजिए अथवा लीजिए, परंतु भीतर चित्त को मत लगाओ। इनका साक्षी जानने वाला जो अनुभव आकाश है उसकी ओर वृत्ति हो। युद्ध करना हो तो भी करिए, परंतु वृत्ति साक्षी की ओर हो और उसी को अपना रूप जानिए और स्थित होइए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 विषय इंद्रियों के हैं, इनको अंगीकार कीजिए, परंतु इनके जानने वाले साक्षी में स्थित रहिए। जो निज स्वरूप वही चिदाकाश है। जब उसका अभ्यास बारंबार करिएगा तब चित्त स्थित होगा और आत्मपद की प्राप्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त आत्मपद में स्थित नहीं होता तब तक
जगत भ्रम भी निवृत्त नहीं होता। इस चित्त के संयोग से चेतन का नाम जीव है। जैसे घट के संयोग से आकाश को घटाकाश कहते हैं, पर जब घट टूट जाता है तब महाकाश ही रहता है। तैसे ही जब चित्त का नाश होगा तब यह जीव चिदाकाश ही होगा। यह जगत भी चित्त में स्थित है। चित्त के अभाव हुए जगत भ्रम शांत हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त है तब तक संसार भी है। जैसे जब तक मेघ है तब तक बूंदे भी है, और जब मेघ नष्ट हो जाएगा तब बूंदे भी न रहेंगी। जैसे जब तक चंद्रमा की किरणें शीतल है तब तक चंद्रमा के मंडल में तुषार है, तैसे ही जब तक चित्त है तब तक संसार भ्रम है। जैसे मांस का स्थान श्मशान होता है और वहाँ पक्षी भी होते हैं और ठोर इकट्ठे नहीं होते, तैसे ही जहाँ चित्त है वहाँ राग द्वेष आदि विचार भी होते हैं, और जहाँ चित्त का अभाव है वह विकार का भी अभाव है। हे राम जी, जैसे पिशाच आदि की चेष्टा रात्रि में होती है, दिन में नहीं होती, तैसे ही राग द्वेष भय इच्छा आदि विकार चित्त में होते हैं। जहाँ चित्त नहीं वह विकार भी नहीं। जैसे अग्नि बिना उष्णता नहीं होती, शीतलता बिना बर्फ नहीं होती, सूर्य बिना प्रकाश नहीं होता और जल बिना तरंग नहीं होते, तैसे ही चित्त बिना जगत भ्रम नहीं होता। हे रामचंद्र जी, शांति भी इसी का नाम है और शिवता भी वही है। सर्वज्ञता भी वही है जो चित्त नष्ट हो। आत्मा भी वही है और तृप्तता भी वही है, पर जो चित्त नष्ट नहीं हुआ तो इतने पदों में कोई भी नहीं है। हे रामचंद्र जी, चित्त से रहित चेतन चैतन्य कहता है और अमन शक्ति भी वही है। जब तक सब कलना से रहित बोध नहीं होता तब तक नाना प्रकार के पदार्थ भासते हैं, और जब वस्तु का बोध हुआ तब एक अद्वैत आत्मसत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी, ज्ञान संविद की ओर वृत्ति रखना, जगत की ओर न रखना और जागृत की ओर न जाना, जागृत के जानने वाले की ओर जाना, स्वप्न और सुषुप्ति की ओर न जाना, भीतर के जानने वाली जो साक्षी सत्ता है उसकी ओर वृत्ति रखना ही चित्त के स्थित करने का परम उपाय है। संतों के संग और सच्छास्त्रों से निर्णय किए अर्थ का जब अभ्यास हो तब चित्त नष्ट हो, और जो अभ्यास न हो तो भी संतों का संग और सच्छास्त्रों को सुनकर बल कीजिए तो सहज ही चमत्कार हो आवेगा। मन को मन से मथिए तो ज्ञान रूपी अग्नि निकलेगी, जो आशा रूपी फांसी को जला डालेगी। जब तक चित्त आत्मपद से विमुख है तब तक संसार भ्रम को देखता है, पर जब आत्मपद में स्थित होता है तब सब क्षोभ मिट जाते हैं। जब तुमको आत्मपद का साक्षात्कार होगा तब कालकूट विष भी अमृत समान हो जाएगा, और विष का जो मारना धर्म है सो न रहेगा। जीव जब अपने स्वभाव में स्थित होता है तब संसार का कारण मोह मिट जाता है,
और जब निर्मल निरंश आत्म संवित से गिरता है तब संसार का कारण मोह आन प्राप्त होता है। जब निरंश निर्मल आत्म संवित में स्थित होता है तब संसार समुद्र से तर जाता है। हे रामचंद्र जी, जितने तेजस्वी बलवान हैं उन सबों से तत्ववेत्ता उत्तम है। उसके आगे सब लघु हो जाते हैं और उस पुरुष को संसार के किसी पदार्थ की अपेक्षा नहीं रहती, क्योंकि उसका चित्त सत्य पद को प्राप्त होता है। इससे चित्त को स्थित करो तब वर्तमान काल भी भविष्य काल की नई हो जाएगा। और जैसे भविष्य काल का राग द्वेष नहीं स्पर्श करता, तैसे ही वर्तमान काल का राग द्वेष भी स्पर्श न करेगा। हे रामचंद्र जी, आत्मा परम आनंद रूप है। उसके पाने से विष भी अमृत के समान हो जाता है। जिस पुरुष को आत्मपद में स्थिति हुई है वह सबसे उत्तम है। जैसे सुमेरु पर्वत के निकट हाथी तुच्छ भासता है, तैसे ही उसके निकट त्रिलोकी के पदार्थ सब तुच्छ भासते हैं। वह ऐसे दिव्य तेज को प्राप्त होता है जिसको सूर्य भी नहीं प्रकाश कर सकता। वह परम प्रकाश रूप सब कलना से रहित अद्वैत तत्व है। हे रामचंद्र जी, उस आत्म तत्व में स्थित हो रहो। जिस पुरुष ने ऐसे स्वरूप को पाया है उसने सब कुछ पाया है, और जिसने ऐसे स्वरूप को नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया। ज्ञानवान को देखकर हमको ज्ञान की वार्ता करते कुछ लज्जा नहीं आती, और जो उस ज्ञान से विमुख है, यद्यपि वह महाबाहु हो तो भी गर्दभवत है। जो बड़े ऐश्वर्य से संपन्न है और आत्मपद से विमुख है, उसको तू विष्टा के कीट से भी नीच जान। जीना उनका श्रेष्ठ है जो आत्मपद के निमित्त यत्न करते हैं, और जीना उनका वृथा है जो संसार के निमित्त यत्न करते हैं। वे देखने मात्र तो चेतन हैं, परंतु शव की नाई है। जो तत्ववेत्ता हुए हैं वे अपने प्रकाश से प्रकाशते हैं, और जिनको शरीर में अभिमान है वे मृतक के समान हैं। हे राम जी, इस जीव को चित्त ने दीन किया है। जो जो चित्त बड़ा होता है त्यों त्यों इसको दुख होता है, और जिसका चित्त क्षीण हुआ है उसका कल्याण हुआ है। जब आत्मभाव अनात्मा में दृढ़ होता है और भोगों की तृष्णा होती है, तब चित्त बड़ा हो जाता है और आत्मपद से दूर पड़ता है। जैसे बड़े मेघ के आवरण से सूर्य नहीं भासता, तैसे ही अनात्म अभिमान से आत्मा नहीं भासता। जब भोगों की तृष्णा निवृत्त हो जाती है तब चित्त क्षीण हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु के गए से पत्र कृश हो जाते हैं, तैसे ही भोग वासना के अभाव से चित्त कृश हो जाता है। हे राम जी, चित्त रूपी सर्प, दुर्वासना रूपी दुर्गंध, भोग रूपी वायु और शरीर में दृढ़ आस्था रूपी मृत्तिका स्थान से बड़ा हो जाता है, और उन पदार्थों से जब बड़ा हुआ तब मोह रूपी विष से जीव को मारता है। हे रामचंद्र जी, ऐसे दुष्ट रूपी सर्प को जब मारे तब कल्याण हो।
देह में जो आत्म अभिमान हो गया है, भोगों की तृष्णा फुर्ती है और मोह रूपी विष चढ़ गया है, इससे यदि विचार रूपी गरुड़ मंत्र का चिंतन करता रहे तो विष उतर जावे। इसके सिवाय और उपाय विष उतरने का कोई नहीं है। हे रामचंद्र जी, अनात्म में आत्म अभिमान और पुत्र दारा आदि में ममत्व से चित्त बड़ा हो जाता है और अहंकार रूपी विकार, ममता रूपी कीड़ा और यह मेरा इत्यादि भावना से यह चित्त कठिन हो जाता है। चित्त रूपी विष का वृक्ष है जो देह रूपी भूमि पर लगा है। संकल्प विकल्प इसके टास है, दुर्वासना रूपी पत्र है और सुख दुख आदि व्याधि मृत्यु रूपी इसके फल है। अहंकार रूपी कर्म जल है, उसके सिंचने से बढ़ता है और काम भोग आदि पुष्प है। चिंता रूपी बड़ी बेली को जब विचार और वैराग्य रूपी कुठार से काटे हैं तब शांति हो, अन्यथा शांति न होगी। हे रामचंद्र जी, चित्त रूपी एक हाथी है, उसने शरीर रूपी तालाब में स्थित होकर शुभ वासना रूपी जल को मलिन कर डाला है और धर्म संतोष वैराग्य रूपी कमल को तृष्णा रूपी सूंड से तोड़ डाला है। उसको तुम आत्म विचार रूपी नेत्रों से देख नखों से छेदो। हे रामचंद्र जी, जैसे कौवा अपवित्र पदार्थों को भोजन करके सदा कांव कांव करता है, तैसे ही चित्त देह रूपी अपवित्र ग्रह में बैठा सर्वदा भोगों की ओर धावता है। उसके रस को ग्रहण करता है और मौन कभी नहीं रहता। दुर्वासना से वह काक किनाई कृष्ण रूप है। जैसे काक के एक ही नेत्र होता है, तैसे ही चित्त एक विषयों की ओर धावता है। ऐसे अमंगल रूपी कौवे को विचार रूपी धनुष से मारो, तब सुखी होंगे। चित्त रूपी चील पखेरु है जो भोग रूपी मांस के निमित्त सब ओर भ्रमता है। जहां अमंगल रूपी चील आती है, वहां से विभूति का अभाव हो जाता है। वह अभिमान रूपी मांस की ओर ऊंची होकर देखती है और भ्रम नहीं होती और नम्र नहीं होती। ऐसा अमंगल रूपी चित्त चील है, उसको जब नाश करो तब तुम शांतिमान हो। जैसे पिशाच जिसको लगता है वह खेदवान होता है और शब्द करता है, तैसे ही इसको चित्तरूपी पिशाच लगा है और तृष्णा रूपी पिशाचिनी के साथ यह शब्द करता है, उसको निकालो जो आत्मा से भिन्न अभिमान करता है। ऐसे चित्तरूपी पिशाच को वैराग्य रूपी मंत्र से दूर करो, तब स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। ऐसे चित्तरूपी पिशाच को वैराग्य रूपी मंत्र से दूर करोगे, तब तुम स्वभाव सत्ता को प्राप्त होंगे। यह चित्त रूपी वानर महाचंचल है और सदा भटकता रहता है, कभी किसी पदार्थ में धावता है। जैसे वानर जिस वृक्ष पर बैठता है उसको ठहरने नहीं देता। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी रस्सी से संपूर्ण जगत कर्ता कर्म क्रियारूपी गांठ करके बंधा है।
जैसे एक जंजीर के साथ अनेक बंधते हैं और एक तागे के साथ अनेक दाने पिरोए जाते हैं, तैसे ही एक चित्त से सब देहधारी बांधे हैं। उस रस्सी को असंग शस्त्र से काटो, तब सुखी हो। हे रामचंद्र जी, चित्तरूपी अजगर सर्प भोगों की तृष्णा रूपी विष से पूर्ण है और उसने फुंकार के साथ बड़े बड़े लोक जलाए हैं और शम दम धैर्य रूपी सब कमल जल गए हैं। इस दुष्ट को और कोई नहीं मार सकता। जब विचार रूपी गरुड़ उपजे तब इसको नष्ट करे, और जब चित्त रूपी सर्प नष्ट हो तब आत्म रूपी निधि प्राप्त होती है। हे रामचंद्र जी, यह चित्त शस्त्रों से काटा नहीं जाता, न अग्नि से जलता है और न किसी उपाय से इसका नाश होता है। केवल साधु के संग और सच्शास्त्रों के विचार और अभ्यास से नाश होता है। हे रामचंद्र जी, यह चित्तरूपी गड्ढे का मेघ बड़ा दुखदायक है। भोगों की तृष्णा रूपी बिजली इसमें चमकती है और जहां वर्षा इसकी होती है वह बोध रूपी क्षेत्र और शम दम रूपी कमलों को नाश करती है। जब विचार रूपी मंत्र हो तब शांत हो। हे राम जी, चित्त की चपलता को असंकल्प से त्यागो। जैसे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र छिदता है, तैसे ही मन से मन को छेदो, अर्थात अंतर्मुख हो। जब तेरा चित्त रूपी वानर स्थित होगा तब शरीर रूपी वृक्ष क्षोभ से रहित होगा। शुद्ध बोध से मन को जीतो और यह जगत जो तृण से भी तुच्छ है उसके पार हो जाओ। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।